Namaste everyone. This is a video of our analysis series. Thanks to the people who are supporting us in learning more. So let us speak what astrology speaks. We'll go to the first house. This first house is the Lagna. It represents the self, the body. Also, this represents the head. Uh, the first sign is Aries here. Where is the Aries Lord? Let us see where is the Lord. The Lord is at the 10th house. तो जो मंगल है मेष राशि राशि के स्वामी वो चले गए हैं 10वें में। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी अगर कर्म है तो ये बेसिकली स्ट्रांग बॉडी वाली होगी, डोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि सेल्फ का जो मालिक है वो चले गया है कर्म में। दूसरा ये कि क्योंकि सेल्फ है और ये कर्म में चला गया है, इसका मतलब क्लियर अच्छा होगा। ठीक है, दृष्टि देखते हैं। एक 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 दो तीन चार पाँच छः सात शनि की दृष्टि पड़ रही है इस पे। अगर शनि की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ती तो हम ये बोलते कि ये बहुत ही उतावले होंगे, लेकिन यहाँ से तो ये डिसिप्लिन बना देगी, क्योंकि ये तो कंट्रोल करते हैं। ये उतावलापन, ये कंट्रोल, तो ये थोड़ा थॉट प्रोसेस भी अच्छा होगा इनका, क्योंकि हेड है ये, तो थॉट प्रोसेस अच्छा होगा। चलते हैं हम सेकंड हाउस में, जिसको हम धन का भाव बोलते हैं। दूसरा भाव धन का भाव, और हम फेस भी बोलते हैं। राशि है दूसरी वृषभ। वृषभ के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र जो है वो 8वें घर में बैठे हैं। इसके ऊपर सबकी दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7, सबकी दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पे है। तो धन भाव पे कौन है? देखिए, धन भाव पे गुरु भी देख रहे हैं, धन भाव पे सूर्य भी देख रहे हैं, घर भाव पे मरकरी कम्युनिकेशन भी देख रहे हैं, धन भाव पे लग्जरी वीनस भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जब सब कुछ है तो इसका मतलब सब कुछ, पैसा भी आ रहा होगा। पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ देखिएगा कि जो दृष्टि है वो सारों की यहाँ से आ रही है, तो इसको हम जब इस हाउस पे आएंगे तब एनालाइज करते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड हाउस पे। इसे हम कम्युनिकेशन दृष्टि देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनकी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो तो ग्रहण लगा देता है। चंद्रमा है मन, तो ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हाउस तो कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन में माइंड है और स्मोक है। माइंड और स्मोक, तो माइंड और स्मोक। माइंड अगर चंद्रमा है और उसके ऊपर स्मोक है, उसका मतलब चंद्रमा जो है वो क्लैरिटी में नहीं होगा, उसके ऊपर धूल जमेगी और वो कम्युनिकेट करेगा तो ओवर थिंकिंग होगी, ओवर थिंक ज़्यादा करते होंगे। ओवर थिंक करने का एक और अच्छी बात भी होती है, जो ओवर थिंक करता है वो बोलता भी अच्छा है। सोचता ज़्यादा है तो बोलता भी ज़्यादा होगा।
का जो अगर हम फिर करियर पे चलते हैं, क्या यहाँ से करियर देखना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे की इधर तो देख रहे हैं लेकिन इधर नहीं देख रहे हैं, आगे पे देख रहे हैं तो नहीं, हम आगे से देखेंगे। चलिए, चौथे भाव में ये होता है मदर, प्रॉपर्टीज, और ये है कर्क राशि, कर्क का स्वामी तीसरे घर में हमने देखा है। अब हम और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मंगल की दृष्टि है यहाँ पे, स्वामी चंद्रमा है। क्या होगा मदर के ऊपर? मदर का हाउस है, अंदर कुछ है नहीं, और मंगल की दृष्टि है। दूसरा आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 3। हाँ, दूसरे यहाँ से एक और चीज़ देखेंगे कि शनि की भी दृष्टि है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि की दृष्टि भी है, मंगल की भी दृष्टि है, इधर है वो इधर भी है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की भी दृष्टि है यहाँ पे। चंद्रमा की दृष्टि भी है, यहाँ भी है, लेकिन जब मंगल और शनि एक साथ दृष्टि देते हैं तो आग और बर्फ बनती है, लेकिन इनकी कृपा से बचती है। लेकिन चंद्रमा तो दूसरे घर में हो सकता है कि जो इनका फैमिली हाउस होगा तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ बातचीत होती रहती होगी, या तो गुरु बचाते होंगे या ये घर से बाहर रहने में इनको शांति मिलती होगी। क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि है, फर्स्ट थॉट में तो ये दिखेगा कि घर पे बहुत सारा इधर उधर हो रहा है, लेकिन गुरु की अमृत दृष्टि है तो वो चीज़ों को बचाती होगी। हो अगर ये इधर भी कर देगा तो इनके पास प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, वाहन भी होना चाहिए। चलते हैं फिफ्थ हाउस की तरफ। ये है हमारा ब्रेन, कालपुरुष की कुंडली में स्टमक, और अफेक्शन यहाँ पे है सीओ, और यहाँ पे है लियो, लियो के स्वामी है सिंह, एक वो बैठे हैं फिर एट्थ में। और मंगल से जो है मार्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 दृष्टि भी है, ठीक है। मंगल की दृष्टि है संतान पे। क्या हो सकता है, जब हम बोल रहे थे कि मंगल जो है वो सिजर सिजर सोर्ड एंड ब्लेड्स, तो क्या जो प्रोजनी होगी वहाँ पे संभावना है सर्जरी की, वहाँ पे हो सकती है। दूसरा वापस देखते हैं, हम बोल रहे हैं कि ये बुद्धि है और इनके जो स्वामी हैं वो चले गए हैं रहस्यमयी चीज़ों में। तो क्या करेंगे ये रहस्यमयी चीज़ों में बुद्धि के स्वामी खोज करेंगे। किस चीज़ की खोज करेंगे? किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं,
कोई भी चीज़ ये नई बनाने की या रिसर्च की कोशिश करते होंगे। 6th हाउस जो है रोगों का हाउस, लोन्स का हाउस। और देखते हैं वो यहाँ पे है कन्या राशि, इनके स्वामी है बुध। बुध भी 8 में चले गए, लेकिन ये तो खराब घर का खराब, तो ये फिर क्या करेगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। अगर ये विपरीत राजयोग है तो दुष्ट, तो क्या यहाँ के जो लोग हैं उन उन वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लोन्स तो चुका देंगे क्योंकि इसका स्वामी तो फिर खराब में चले गया। बीमारियों से बच जाएंगे, और अगर एनिमी से भी बचे हुए रहेंगे। 7th हाउस शनि है, देख रहे हैं किसको देख रहे हैं ये भी देखते हैं। लेकिन ये है जो है वो एग्जॉल्टेड है, मतलब उच्च के हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर देख रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, ये भी एक महापुरुष योग बना रहा है। इनके जो पार्टनर होंगे वो मैच्योर होंगे, ये इधर दिख रहे हैं, तो मैच्योर भी होंगे, और क्योंकि धीरे धीरे चलता है तो हार्ड वर्किंग भी होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बोलते हैं इनकम हिडन। तो यहाँ पे तो बहुत सारा जमा बड़ा हो गया है, लेकिन देखिए सूर्य और सूर्य है, और सूर्य और मरकरी, मरकरी सूर्य, ये बुध आदित्य बना दिया, बुध शुक्र भी है तो लक्ष्मी नारायण भी बना दिया। और पांचवा और जो नवा है 1 2 3 4 5, हमने देखा था 5 के स्वामी भी है, 9 के स्वामी भी है, ये दोनों भी साथ में आ गए। क्या होगा ये हिडन में इतना, अगर हिडन में इतना है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या करेंगे, इनका इंट्यूशन अच्छा होता होगा। और जब हम बता रहे थे कि रिसर्च कुछ खोजबीन अच्छी कर लेते होंगे ये। और जब कालपुरुष में बोला जाता है कि ये कालपुरुष के ये कोई एडवर्टाइज वाला रोग हो सकता है जो दीवारों पर लिखा रहता है, वो डाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड। चलते हैं 8th हाउस पे, सेजिटेरियस जो स्वामी है वो है जुपिटर, बैठे हुए 8th में। 1 2 3, 2 3, केतु इधर है, शनि की दृष्टि है, यहाँ से हम फादर को भी देखते हैं, और उधर इल्यूजन है, और उधर ये दृष्टि है। हो सकता है उनके फादर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होने चाहिए। लेट अस मूव टू द 10th। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2
4 5 6 7 8 ठीक है। लीडर, क्योंकि हम पहली बात करते हैं यहाँ गए तो लीडरशिप में काम करना चाहिए उनको। सबऑर्डिनेट में शायद इनको काम करने में तकलीफ होगी। फिर चलते हैं हम 11th पे। 11वां घर जो है वो है इच्छाओं का, डिज़ायर्स का। यहाँ का स्वामी जो है वो है सैटर्न, जो कि यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। वो इनको, ये सोशल सर्कल्स भी है, सोशल सर्कल्स पार्टनरशिप में आ गया है, तो इनको कम कम मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा इनको चीज़ों में। और क्योंकि यहाँ पे सैटर्न है, अगर हम वीनस होता तो हम यहाँ बोलते कि इनको जवान लोगों का ज़्यादा वो है, क्योंकि सैटर्न है तो सीनियर लोगों से ज़्यादा रखते होंगे, सीनियर वो कोई गुरु में। तो फॉर द 12th हाउस, इनके जो लॉर्ड है उनको देखिए, जो लॉर्ड है ये क्या करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम देखते हैं मोक्ष। क्या मोक्ष है? नॉट, तो यहाँ आ गए हैं, तो ये भी एक राजयोग क्रिएट कर रहा है। ये खर्चा अगर जुपिटर इसका ये यहाँ आ गया है तो खर्चा क्या करेंगे, ये करेंगे शायद धार्मिक कार्यों पर खर्चा करें। इतने सारे ग्रह हैं, लॉर्ड इसका यहाँ है, हो सकता है कि ये फॉरेन ट्रेवल भी करे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आ रहा है जुपिटर जो है वो संभाल रहे हैं, कई चीज़ों को दे रहे हैं विजडम, और ये दोनों दे रहे हैं पावर। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, हमें भी सीखने का मौका दीजिए। एथिकल रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वही है वही जो राम रच रखा।